राधे राधे दोस्तों हिंदू धर्म में दिवाली का बड़ा महत्व है। इस त्योहार की शुरुआत धनतेरस के दिन होती है और भाई दूज के साथ यह खत्म होता है। धनतेरस के दिन सभी लोग धन के देवता कुबेर जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। इस दिन सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से घर में बरकत आती है और घर के सदस्यों पर धन की देवी माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा से धन की बरसात होती है। धनतेरस के दिन को लेकर लोगों के बीच कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। इस दिन कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं तो कुछ लोग सोना चांदी के सामान घर लाने को शुभ मानते हैं। धनतेरस के दिन अधिकतर सभी लोग अपने घर में झाड़ू भी अवश्य ही लाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन जो भी चीज खरीदी जाती है उसमें आगे चलकर 3 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने को बेहद शुभ माना जाता है। मत्स्य पुराण में झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। मान्यता है धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन जो झाड़ू घर में खरीद कर लाई जाती है उससे जब घर में झाड़ू लगाई जाती है तो घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। इसलिए धनतेरस पर झाड़ू अधिकतर सभी लोग खरीदते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने को लेकर एक और मान्यता यह है कि इस दिन घर में झाड़ू लाने से माँ लक्ष्मी घर में अवश्य ही प्रवेश करती हैं और फिर घर छोड़कर नहीं जाते। इसके साथ ही कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन झाड़ू घर में लाने से पुरानी कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है और घर में सकारात्मकता का प्रसार होता है। झाड़ू घर से गरीबी और दरिद्रता को बाहर झाड़ देती है। कहते हैं झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदने से पहले कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किस प्रकार की झाड़ू खरीदनी चाहिए, कितनी झाड़ू खरीदनी चाहिए, झाड़ू को घर लाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, घर लाकर झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए और सबसे पहले किस जगह लगाना चाहिए। बाजार में कई तरह की झाड़ू बिकती हैं। प्लास्टिक की झाड़ू, जूट की झाड़ू, सींक वाली झाड़ू, फूल वाली झाड़ू, अन्य प्रकार की झाड़ुएं बाजार में आपको मिल जाएंगी। लेकिन धनतेरस पर खास प्रकार की झाड़ू ही खरीदनी चाहिए। इस पावन दिन जो झाड़ू घर लानी चाहिए वह है फूल वाली और सींक वाली। यह दोनों झाड़ू आप खरीद कर ला सकते हैं। मान्यता है इस तरह की झाड़ू खरीदने से घर में धन संबंधी जो समस्या चल रही होती है उनसे राहत मिलती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने आप जब बाजार जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू घनी होनी चाहिए। झाड़ू जितनी अधिक घनी होगी उसका सकारात्मक प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। इसलिए जब भी झाड़ू खरीदें तो यह देखें कि झाड़ू घनी होनी चाहिए। अगर आप सींक वाली झाड़ू खरीद रहे हैं तो देखें कि झाड़ू की जो सींक है वह टूटी हुई ना हो। इस तरह की झाड़ू को खंडित माना जाता है। मान्यता है टूटी सींक वाली झाड़ू दरिद्रता लाती है। इसलिए जब भी झाड़ू खरीदें तो ध्यान से देखें कि झाड़ू की सींक जो है वह साबुत हो और झाड़ू यूज्ड नहीं होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल नई झाड़ू होनी चाहिए। झाड़ू खरीदते में एक अन्य बात का यह ध्यान रखना चाहिए कि जो फूल वाली झाड़ू होती है, कई झाड़ू ऐसी होती हैं जिनमें बहुत अधिक डस्ट निकलता है। जब आप नई झाड़ू यूज करते हैं तो उसमें डस्ट बहुत अधिक होता है। ऐसी झाड़ू घर में लाने का मतलब होता है कि आप घर में दरिद्रता को ला रहे हैं। इसलिए घर में झाड़ू आप जब खरीदने जाएं, घर के लिए झाड़ू लाएं तो उस झाड़ू को आप हिलाकर देख लें। जिस झाड़ू में कम से कम डस्ट हो उस झाड़ू को आपको अपने घर लाना चाहिए। और घर लाने से पहले घर से बाहर ही आपको झाड़ू को झाड़कर उसकी डस्ट को जितना संभव हो निकाल देना चाहिए। आजकल मार्केट में प्लास्टिक की झाड़ुओं का भी बहुत प्रचलन है, लेकिन धनतेरस के पावन अवसर पर प्लास्टिक की झाड़ू खरीदना शुभ नहीं माना जाता।
प्लास्टिक को अशुभ और अपवित्र माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन भूलकर भी प्लास्टिक की झाड़ू घर ना लाएं। कई झाड़ू ऐसी होती हैं जिनमें डंडा लगा हुआ होता है। कई झाड़ू ऐसी आती हैं जूट की, जिनमें ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा स्टिक होती है और जिन्हें आपको खड़ा करके ही रखना पड़ता है। ऐसी झाड़ू को भी भूलकर भी ना लाएं, क्योंकि झाड़ू खड़ी करके रखना अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए ऐसी ही झाड़ू खरीद कर लाएं जिसे आप लिटाकर रख सकें। इसलिए इस धनतेरस पर झाड़ू खरीदते समय आप इन बातों का ध्यान रखें। धनतेरस पर झाड़ू खरीदते समय उसकी मजबूती का भी ध्यान रखें। कहा जाता है धनतेरस पर जो झाड़ू खरीदी जाती है उसी से साल भर घर में झाड़ू लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदते समय उनकी संख्या का भी ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस पर हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदें, जैसे कि 3, 5, 7 झाड़ू एक साथ खरीदनी चाहिए। घर और दुकान के इस्तेमाल के लिए भी आप एक साथ ही झाड़ू खरीद सकते हैं। धनतेरस पर कम से कम 3 झाड़ू तो अवश्य ही खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू हुई पूरे साल इस्तेमाल करनी चाहिए, इसलिए भी ज़्यादा झाड़ू खरीदनी चाहिए, जिससे कि साल भर में अगर कोई झाड़ू टूटे तो रिप्लेस करने के लिए आपको मार्केट से ना खरीदनी पड़े। जरूरी नहीं है कि आप तीनों फुल झाड़ू खरीदें, आप 2 फुल झाड़ू, 1 सीप वाली झाड़ू इस तरह भी खरीद सकते हैं। धनतेरस पर झाड़ू खरीदकर घर लाने से पहले झाड़ू के हैंडल पर सफेद रंग का धागा बांध लेना चाहिए। आपने जितनी भी झाड़ू खरीदी हो सभी झाड़ू पर आप सफेद रंग का धागा बांध लें। हो सके तो सूत बांध लें, अगर वह ना हो तो जो रील का सिलाई करने का धागा होता है या सफेद ऊन है आप उसको भी बांध सकते हैं। धागा बांधकर ही झाड़ू को घर में लाना चाहिए। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए झाड़ू को सम्मान के साथ धागा बांधकर घर में लाना चाहिए। झाड़ू घर लाते समय अधिकतर लोग रिक्शे वगैरह में पैरों में रख लेते हैं। ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। झाड़ू को हाथ में पकड़कर या फिर संभाल कर रखकर ही घर लेकर आना चाहिए। झाड़ू को घर में लाकर इधर उधर ना रखें। झाड़ू को घर में लाकर घर के उत्तर पूर्व कोने में रखना चाहिए। किसी भी रूम के या आपके बरामदे में, आंगन में जो उत्तर पूर्व साफ कोना है वहां पर आपको नई झाड़ू रखनी चाहिए। उत्तर पूर्व कोने को ईशान कोण कहा जाता है और यह माँ लक्ष्मी की दिशा होती है। इसलिए माँ लक्ष्मी की प्रतीक झाड़ू को लाकर उत्तर पूर्व कोने में रखना चाहिए। और धनतेरस की संध्या काल माँ लक्ष्मी का पूजन करने के पश्चात झाड़ू पर भी हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत होती है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू का इस्तेमाल दीपावली के अगले दिन गोधन अन्नकूट के दिन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य उदय से पहले अंधेरे ही उठ जाना चाहिए और नई झाड़ू से पूरे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को इकट्ठा कर घर से बाहर फेंक कर आना चाहिए। ऐसा करने से घर से गरीबी और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। अन्नकूट पर झाड़ू का जब प्रयोग करें तो सबसे पहले मंदिर में लगानी चाहिए। अगर मंदिर छोटा है, वहां झाड़ू नहीं लगा सकते, तो आपको इस झाड़ू का प्रयोग सबसे पहले अपने रसोई घर में करना चाहिए। उसके बाद अपने बेडरूम, फिर गेस्ट रूम, आंगन वगैरह में झाड़ू लगानी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस पर झाड़ू का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस धनतेरस पर आप झाड़ू लाते समय इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, जिससे माँ लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त हो सके। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी और भी यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।